गुड आफ्टर स्टूडेंट। आज आपके सामने वीडियो नंबर 4 CUET UG कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट इम्पॉर्टेंट MCQ फॉर एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको दिए जा रहे हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री और हमारा टॉपिक है मेडिवियल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत। तो आज मेडिवियल इंडिया की वीडियो नंबर 4 का फर्स्ट MCQ है, Who among the following has described himself? नीचे लिखो में से किसने अपने आप को डिस्क्राइब किया था एज द सेकेंड एलेक्जेंडर ऑन हिज कॉइन्स। अपने सिक्कों पर उसने अपने आप को सेकेंड एलेक्जेंडर कहा था। वो कौन था? ऑप्शन ए अहमद शाह, बी अलाउद्दीन खलजी, सी मोहम्मद शाह फर्स्ट या डी फिरोज शाह। तो वो व्यक्ति जिसने अपने आप को अपने सिक्कों पर सेकंड अलेक्जेंडर कहा था वो था ऑप्शन बी अलाउद्दीन खलजी। क्वेश्चन सेकंड, द कुतुब मीनार वाज डेडिकेटेड टू। कुतुब मीनार किसको डेडिकेट की गई थी? नीचे लिखो में से। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी बख्तियार काकी, सी ख्वाजा मोइनुद्दीन या डी निजामुद्दीन औलिया। तो कुतुब मीनार जिसे डेडिकेटेड की गई थी वो था ऑप्शन बी बख्तियार काकी को। क्वेश्चन 3 वेरी इंपॉर्टेंट, पृथ्वीराज रासो एक किताब है, एक पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। ये रिटर्न बाय, ये किसने लिखी थी? ऑप्शन ए बाण भट्ट ने, बी अमीर खुसरो, सी जयदेवा या डी चंद्रबरदाई। तो पृथ्वीराज रासो जो बुक थी वो लिखी थी ऑप्शन डी चंद्रबरदाई ने। क्वेश्चन 4, which decorative device is generally found in the building of फिरोज शाह तुगलक। तुगलक डायनेस्टी का एक बहुत बड़ा राजा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा डेकोरेटिव डिवाइस जनरली अपनी बिल्डिंग पर बनाया था? उसकी बिल्डिंग पर आपको जनरली वो डेकोरेटिव डिजाइन, डेकोरेटिव डिवाइस दिखाई देगा फिरोज शाह तुगलक की बिल्डिंग में। वो था ऑप्शन ए शंख, बी बेल, सी लोटस या डी स्वास्तिका का जो निशान है। तो फिरोज शाह तुगलक की आप बिल्डिंग देखोगे तो डेकोरेटिव डिवाइस जहां आपको उनकी बिल्डिंग पर दिखाई देगा वो है ऑप्शन सी लोटस, कमल का फूल। क्वेश्चन 5, लोधी बोरोड, लोधी डायनेस्टी ने बोरो किया था एनेमल्ड टाइल्स फ्रॉम। लोधी डायनेस्टी ने बोरो किया था एनेबल्ड टाइल्स। एनेबल्ड टाइल्स होती हैं डेकोरेटिव टाइल्स, सजी हुई सजावटी वाली टाइल्स। कहां से इन्होंने बोरो की थी? ऑप्शन ए पर्शिया से, बी रोम से, सी इजिप्ट से या डी साउथ इंडिया से। तो लोधी डायनेस्टी के राजाओं ने जो टाइल्स सजी हुई एनेबल्ड टाइल बोरो की थी वो थी ऑप्शन ए पर्शिया से। क्वेश्चन 6, हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ नायक। हमारी हिस्ट्री में नायक का टाइटल किसे दिया गया था? ऑप्शन ए सोडी, बी मलिक मोहम्मद जायसी, सी आमिर खुसरो या डी नन ऑफ दीज। तो हमारी हिस्ट्री के अंदर जिसे नायक का टाइटल दिया गया था वो था ऑप्शन सी आमिर खुसरो। विच इंस्ट्रूमेंट्स वाज नॉट ब्रॉट बाय द तुर्क टू इंडिया। तुर्क जो थे ये मुस्लिम थे, ये नीचे लिखो में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट इंडिया में नहीं लाए थे? ऑप्शन ए सारंगी, बी वीणा, सी रबाब या डी नन ऑफ दीज। तो तुर्क इंडिया में नीचे लिखो में से जो इंस्ट्रूमेंट नहीं लाए थे वो था ऑप्शन बी वीणा। क्वेश्चन 8, द तबला इज बिलीव टू हैव बीन इन्वेंटेड बाय। तबला आप लोगों को देखा होगा, तबला बजता है मंदिरों में, गुरुद्वारों में। तो तबला ऐसा विश्वास किया जाता है कि इन्वेंट किया था किसने? नीचे लिखो में से। ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी, बी अमीर खुसरो, सी बाणा भट्टा, सी हर्षा। तो ऐसा विश्वास किया जाता है कि तबला जिसने इन्वेंट किया था वो था आमिर खुसरो, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 9, द रूलर ऑफ विजयनगर, वेरी इंपॉर्टेंट। विजयनगर के राजाओं को, विजयनगर एम्पायर के रूलर को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए राजा, बी किंग, सी महामंडलेश्वरा या सी राया।
तो विजयनगर एम्पायर के रूलर को ऑप्शन डी राया कहा जाता था। जैसे हमारे यहाँ राय साहब बोलते हैं, उनको राया कहा जाता था। इसमें एक नाम भी बड़ा पॉपुलर है, कृष्णदेव राया, तो उनको राया कहा जाता था। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मैरिज वाज द मोस्ट पॉपुलर? नीचे लिखो में से कौन सी शादी पॉपुलर हुआ करती थी मेडिवियल इंडिया में? मध्यकालीन भारत में किस टाइप की शादी बड़ी पॉपुलर थी? ऑप्शन ए ब्रह्मा, बी अरसा, सी देवा या डी प्रजापत्या। तो मेडिवियल इंडिया में जो मैरिज बड़ी पॉपुलर थी वो था ऑप्शन ए ब्रह्मा। क्वेश्चन 11, कृष्णदेव राया पैट्रोनाइज्ड, कृष्णदेव राया यूज किया करते थे, इनको कितनी भाषाओं से प्यार था? 1 लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज या 4 लैंग्वेज? तो कृष्णदेव राया अपने एडमिनिस्ट्रेशन में 4 भाषाओं का इस्तेमाल किया करते थे। क्वेश्चन 12, मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ विजयनगर किंगडम, विजयनगर किंगडम की इनकम का मेन सोर्स क्या था? वो पैसा कैसे कमाते थे? मेन सोर्स क्या था? ऑप्शन ए ट्रेड, बी इंडस्ट्री, सी लैंड रेवेन्यू या डी सर्विस सेक्टर? तो विजयनगर किंगडम की इनकम का मेन सोर्स था ऑप्शन सी लैंड रेवेन्यू, जो भूमि से, जमीन से लगान आता था, वो उनका मेन सोर्स था। 13, कृष्णदेवराया वाज द फॉलोअर ऑफ, कृष्णदेव राया विजयनगर के राजा थे, इन्होंने किस धर्म को फॉलो किया था? ये फॉलोअर किस चीज के थे? ऑप्शन ए शैविज्म, बी जैनिज्म, सी बुद्धिज्म या डी वैष्णविज्म? तो कृष्णदेव राया ऑप्शन डी वैष्णविज्म के फॉलोअर थे। क्वेश्चन 14, वेरी इंपॉर्टेंट, द फॉरगॉटन एम्पायर, ये एक बुक है रिटन बाय, ये बुक किसने लिखी थी? द फॉरगॉटन एम्पायर। ऑप्शन ए डोमिंगोज पोज, बी सीवेल, सी निकोलो कॉन्टी या डी एम टेलर? तो द फॉरगॉटन एम्पायर जो बुक थी वो लिखी थी ऑप्शन बी सीवेल ने। क्वेश्चन 15, हु बिल्ड द सिटी ऑफ अहमदाबाद, अहमदाबाद का शहर किसने बनवाया था? ऑप्शन ए जफर खान ने, बी मोहम्मद बरगराह ने, सी अहमद शाह ने या डी मुजफ्फर सेकंड ने? तो अहमदाबाद जो सिटी थी वो बनवाई थी ऑप्शन सी अहमद शाह ने। 16, हु रोट, ये एक स्टेटमेंट है, ये किसने लिखी थी? व्हाट आई सॉ विजयनगर, जो मैंने देखा विजयनगर में, वाज सेम बट एज लार्ज एज रोम, रोम की तरह बड़ा, एंड वेरी ब्यूटीफुल टू साइट, और सीन में भी, वहां की सुंदरता में भी बहुत सुंदर, रोम की तरह। ये बात किसने लिखी थी? दिस इज द बेस्ट प्रोवाइडेड सिटी इन द वर्ल्ड, ये सबसे वर्ल्ड की बेस्ट प्रोवाइडेड सिटी है, यहां पर हर चीज मिलती है। ये स्टेटमेंट किसने लिखी थी? ऑप्शन ए पोयज, बी म्यूनिज, सी अब्दुल रज्जाक या डी निकितिन? ये सारे राइटर हैं, हिस्टोरियन हैं। तो ये स्टेटमेंट व्हाट आई सॉ, जो मैंने देखा विजयनगर, वाज द सेम एज लार्ज एज रोम एंड वेरी ब्यूटीफुल टू साइट, दिस इज द बेस्ट प्रोवाइडेड सिटी इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे विजयनगर की तारीफ हुई है, रोम से कंपैरिजन किया गया है। ये स्टेटमेंट ऑप्शन ए पोयज ने लिखी थी। क्वेश्चन 17, पिक आउट द करेक्ट मैच, यहाँ पे मैचिंग दी हुई है, इसमें से करेक्ट मैच कौन सा है? ऑप्शन ए सिराज ऑफ इंडिया दिल्ली, टावर ऑफ विक्ट्री चित्तौड़, गोल गुम्बज बीजापुर या बिठला स्वामी टेम्पल बेल्लूर? तो यहां पर जो करेक्ट मैच है वो है टावर ऑफ विक्ट्री चित्तौड़, ये करेक्ट मैच है। 18, हु बिल्ट द 12 मस्जिद, ये 12 मस्जिद किसने बनवाई थी? नीचे लिखो में से। ऑप्शन ए हुसैन शाह, बी जलालुद्दीन मोहम्मद, सी नुसरत शाह या डी बरबाक शाह? तो 12 मस्जिद ऑप्शन सी नुसरत शाह ने बनवाई थी। क्वेश्चन 19, वेयर फ्रॉम डिड साउथ इंडिया गेट इट्स शिप्स ड्यूरिंग द विजयनगर पीरियड, विजयनगर पीरियड में साउथ इंडिया अपने शिप्स कहां से मंगवाता था? ऑप्शन ए सिलोन, सिलोन मतलब पुराने टाइम में सिलोन श्रीलंका को कहते थे, बी पोर्टुगल,
सी मालदीव या डी पर्शिया। तो साउथ इंडिया अपने शिप्स को विजयनगर पीरियड में ऑप्शन सी मालदीव से मंगवाता था। क्वेश्चन 20, द फोर्ट्रेस ऑफ विजयनगर वाज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। फोर्ट्रेस जो किले थे वो विजयनगर के, वो किस नदी के किनारे पर लोकेटेड थे। ऑप्शन ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी तुंगभद्रा या डी कावेरी। तो फोर्ट्रेस जो थे विजयनगर के वो ऑप्शन सी तुंगभद्रा के किनारे पर स्थित थे। 21, वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ड्यूरिंग द विजयनगर पीरियड। नीचे लिखो में से विजयनगर पीरियड में कौन सी एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री नहीं थी, आइडेंटिफाई, उसे आप पहचानो। ऑप्शन ए टेक्सटाइल, बी माइनिंग, क्या वहां कपड़ों का काम होता था, माइनिंग खान वगैरह खोदने का काम होता था, मेटलर्जी, मेटल को पिघलाने का काम होता था। ऑप्शन डी परफ्यूमरी, क्या वहां परफ्यूम का काम होता था। तो विजयनगर पीरियड में जो नीचे लिखों में से एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री नहीं थी वो थी परफ्यूमरी, वहां पे परफ्यूम का काम नहीं होता था। तो स्टूडेंट्स, आज वीडियो नंबर 4 CUET UG कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट इंपॉर्टेंट MCQ फॉर एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको दिए हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट हिस्ट्री और टॉपिक मेडिवियल इंडिया, मध्यकालीन भारत, आज से 1000 साल पहले से लेकर लगभग 16वीं-17वीं शताब्दी तक ये मेडिवियल इंडिया का पीरियड है। ये आपको इंपॉर्टेंट MCQ दिए गए हैं, आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कीजिए। आप हमारी बाकी वीडियोस और शॉर्ट्स देखते रहिए, अभी आपको इसकी और भी वीडियो मिलेंगी, ये अभी प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है। तो आप हमारी बाकी वीडियोस और शॉर्ट्स देखते रहिए, आपको अच्छी लगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।